नमस्कार दोस्तों, टेक हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और काफी सारी कंपनियां, काफी सारी ब्रांड ऐसी एडवर्टाइज करती है कि उनका स्मार्ट वॉच, उनका स्मार्टफोन, टैबलेट्स, इवन की कुछ वायरलेस स्पीकर्स भी उनके वाटर रेजिस्टेंस या फिर डस्ट रेजिस्टेंस होते हैं। तो क्या वो सच में वाटर रेजिस्टेंस होते हैं? क्या आप उन्हें बारिश में यूज कर सकते हैं? क्या उन्हें आप शावर में यूज कर सकते हैं या फिर आप स्विमिंग पूल में भी उसे यूज कर सकते हैं? अगर आपने ऐसा किया तो क्या वो काम करेगा? तो इसके बारे में काफी सारे कंफ्यूजन है और काफी सारी ब्रांड अलग अलग फ्रेज यूज करके आपको मिसगाइड भी कर सकती है। तो मैं खुद भी इस बारे में कंफ्यूज था और थोड़ी बहुत रिसर्च करके मैं आपको इस वीडियो में पर्टिकुलर इन सारे मामलों में इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल्स बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो आप अपने कोई भी गैजेट, स्मार्टफोन या फिर स्मार्ट वॉच पर देखेंगे तो वहां पे आईपी और उसके बाद 2 लीटर्स लिखे गए हैं। ये कॉमन एक तरीका है वाटर रेजिस्टेंस या फिर डस्ट रेजिस्टेंसी को दिखाने का। और वहां पे जो आईपी लिखा गया है उसका फुल फॉर्म है इंग्रेस प्रोटेक्शन। और आईपी और उसके बाद के जो लेटर्स लिखे गए हैं वहां पे बीच में स्पेस या फिर हाइफन यूज नहीं किया जाता है। अब सबसे पहले तो जानते हैं कि आईपी का जो स्टैंडर्ड तय किया गया है वो तय किया गया है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के द्वारा। और IP67, IP68 से कॉमन आपने देखे ही होंगे। और अब जानते हैं कि उसका पर्टिकुलर क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले तो आईपी के बाद जो पहला अक्षर लिखा गया है वो दर्शाता है कि आपका डिवाइस सॉलिड ऑब्जेक्ट से कितना प्रोटेक्शन दे पाएगा और उसकी रेंज 1 से 6 लेवल तक तय की गई है। उसके बाद जो दूसरा लेटर होता है वो दर्शाता है कि आपका पर्टिकुलर डिवाइस वाटर या फिर मॉइस्चर को कितना प्रोटेक्शन दे पाएगा और उसका स्टैंडर्ड तय किया गया है 0 से 8 तक। और अगर आप कोई रेटिंग में देखते हैं कि पर्टिकुलर पहला या दूसरा अक्षर में X लिखा गया है तो इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वहां पे टेस्टेड नहीं किया गया है। यानी कि आप सोचिए कि कोई डिवाइस पे लिखा गया है कि IPX7, यानी कि इसका मतलब है कि वो डिवाइस सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ टेस्टेड नहीं है। अब सबसे पहले तो जानते हैं कि सॉलिड प्रोटेक्शन के इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट करते हैं। तो वहां पे अगर 0 इंडिकेट किया गया है तो बिल्कुल भी वहां आपकी डिवाइस को कोई भी सॉलिड चीज से प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाला है। अगर वहां पे 1 नंबर इंडिकेट किया गया है तो आपके बड़े बॉडी पार्ट से वहां पे आसानी से प्रोटेक्शन मिल जाएगा, मगर फिंगर जैसे छोटे बॉडी पार्ट से वहां पे आपको बिल्कुल भी प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद अगर वहां पे 2 नंबर इंडिकेट किया गया है तो आपकी फिंगर से या फिर उसके सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट से वहां पे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अगर वहां पे 3 नंबर इंडिकेट किया गया है तो मोटे वायर्स, कुछ टूल्स या फिर उससे सिमिलर ऑब्जेक्ट से आपकी डिवाइस को प्रोटेक्शन मिल सकता है। अगर वहां पे 4 नंबर इंडिकेट किया गया है तो पतले से वायर्स, काफी सारे स्क्रूज या फिर उस टाइप के सिमिलर ऑब्जेक्ट्स या फिर टूल्स से वहां पे आपको डिवाइस को प्रोटेक्शन मिल पाएगा। अगर वहां पे 5 नंबर इंडिकेट किया गया है तो हार्मफुल डस्ट से थोड़ा बहुत आपकी डिवाइस को प्रोटेक्शन मिलेगा। और अगर फाइनली वहां पे 6 नंबर इंडिकेट किया गया है तो आपके डिवाइस को कंप्लीटली हार्मफुल डस्ट से भी प्रोटेक्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे ऐसा तय किया गया है कि कोई भी इंडोर यूज करने की गैजेट्स या फिर चीज बनानी हो इलेक्ट्रिकल तो उसे कम से कम IP22 तो होना ही चाहिए। अब बात करते हैं मॉइस्चर प्रोटेक्शन के बारे में। वहां पे जो इंडिकेटर आपको दिए गए उसका क्या मतलब होता है। तो अगर वहां पे 0 इंडिकेट किया गया है तो ऑफ कोर्स वहां पे आपको डिवाइस को लिक्विड या फिर मॉइस्चर से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलने वाली है। उसके बाद वहां पे अगर 1 नंबर इंडिकेट किया गया है तो सोच लीजिए कि आपका फोन ऐसे है और उस पर वर्टिकली पानी गिरता है तो उसे 10 मिनट तक प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा। लाइट रेंज में सोच लीजिए कि उस टाइप की सिचुएशन होती है। उसके बाद अगर वहां पे 2 नंबर इंडिकेट किया गया है तो आपका फोन ऐसे 15 डिग्री तक टिल्टेड हो और अगर वहां पे वर्टिकली पानी गिरता है तो 10 मिनट में वो प्रोटेक्शन देना ही चाहिए। अगर वहां पे 3 नंबर इंडिकेट किया गया हो तो लाइट स्प्रे या फिर 60 डिग्री तक आपका फोन रोटेट हो और वहां पे पानी गिरता है तो कम से कम 5 मिनट में लाइट रेन या फिर स्प्रेइंग सिचुएशन में आपका डिवाइस प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर वहां पे 4 नंबर इंडिकेट किया गया हो तो हर एक दिशा या फिर डायरेक्शन में से स्प्रे हो रहा हो या फिर पानी का छिड़काव हो रहा हो तो 5 मिनट तक आपके फोन को प्रोटेक्शन वहां पे देना ही पड़ेगा। अगर वहां पे 5 नंबर इंडिकेट किया गया है तो 6.3 mm की नोजल से लो प्रेशर पानी आपके डिवाइस पे गिरेगा तो उसे कम से कम 3 मिनट तक 3 मीटर के अंतर तक
वो प्रोटेक्शन देना चाहिए। और ऐसी सिचुएशन आपके बाथरूम में या फिर किचन के नल से जब भी पानी गिरता है तब होती है। अगर वहां पे 6 नंबर इंडिकेट किया गया है तो 12.5 mm की नोजल से पावरफुल प्रेशर से पानी आएगा और वो आपका फोन 3 मिनट तक 3 मीटर के अंतर तक झेल सकता है। अगर वहां पे 7 नंबर इंडिकेट किया गया है तो सोचिए कि आपका फोन 1 मीटर गहराई तक पानी में गिर गया है तो वो फोन आपका 30 मिनट तक उस सिचुएशन में प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर वहां पे अल्टीमेटली 8 इंडिकेट किया गया है तो आपका डिवाइस 1 मीटर से ज्यादा गहराई तक पानी को झेल सकता है और टाइम की भी वहां पे लिमिट नहीं होती, वो भी वेरी होता है और पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर वो स्पेसिफाई किया होता है। अब आप थोड़ा बहुत बोर हो गए होंगे तो मैं आपको एक रियल टाइम या फिर रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि जो iPhone 7 जो रिसेंटली लॉन्च हुआ था उसकी IP रेटिंग है IP67, यानी कि अल्टीमेटली वो 1 मीटर से गहराई वाले पानी में प्रोटेक्शन नहीं दे पाएगा। और Samsung Galaxy S7 है, उसका जो IP रेटिंग है वो है IP68, यानी कि वो अल्टीमेटली डस्ट रेजिस्टेंट और वाटर रेजिस्टेंट फोन है। तो होप कि आपके लिए इंफॉर्मेशन ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं रहेगी और आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन्स थे वो सॉल्व भी हो चुके होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं कुछ और आपको मिलता हूँ और भी नए ऐसे ही वीडियोस के साथ। आपका दिन शुभ रहे।